प्यारे सज्जनों, हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत हो, उसका असर किसी न किसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी पर अवश्य पड़ता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है, उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। आप अक्सर ही ये सुनते होंगे कि उस फलाने व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत बुरा हो गया, या उस व्यक्ति के साथ कुछ बहुत अच्छा हो गया। और जब हम किसी से उस अच्छी या बुरी चीज़ के होने की वजह पूछते हैं, तो लोग अक्सर यही कहते हैं, ये सब उसके कर्मों का फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो यानी उसने भी कभी न कभी किसी के साथ कुछ अच्छा ही किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसने भी कभी न कभी किसी न किसी के साथ कुछ बुरा अवश्य ही किया होगा। कर्मों के फल से कोई भी इंसान नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य ही मिलता है। प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग आपको काफ़ी पसंद आएगा और इससे मिलने वाली सीख आपकी ज़िंदगी और आपके मन में बहुत गहरा असर करेगी। प्यारे सज्जनों, एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। उन्हें कोई संतान नहीं थे। दोनों प्राणी संत महात्माओं की खूब सेवा किया करते थे। उनका खर्च भिक्षा मांग कर चलता था। गांव में कोई भी अगर अतिथि आता तो वो इन्हीं ब्राह्मण के यहाँ ठहरता। अतिथि सेवा के लिए दोनों लोग काफ़ी प्रसिद्ध थे। एक दिन एक साधु आ गए। वे लगातार 3 दिन तक उनके यहाँ रुके। ब्राह्मण उस दौरान भिक्षा मांगने के लिए बाहर नहीं जा सके। अतिथि सेवा के लिए घर में एक दाना भी नहीं बचा। ये सुनकर के ब्राह्मण बहुत चिंतित हुआ। ब्राह्मणी ने कहा कि आप मेरे बालों को काट करके ले जाएं और इसे बेच करके सामान ले आएं। उसी से ही आज अतिथि की सेवा हो जाएगी। ब्राह्मणी ने अपने बाल कटवा दिए। अतिथि की सेवा के लिए सामग्री आई, भोजन बना। ब्राह्मणी भोजन लेकर के अतिथि के सामने आई। ब्राह्मणी अपने सिर को कपड़े से अच्छी तरह से ढक कर रखी थी और उसके मन में संकोच भी था। उस अतिथि साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या बात है, आप लोग आज संकोच क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मणी इस समय मुझसे इतना संकोच क्यों कर रही? जब तक आप लोग इसका कारण नहीं बताएंगे, हम आपका अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तब ब्राह्मणी ने विवश होकर के अपने बाल काटने की कहानी बताई। साधु उस ब्राह्मणी के त्याग को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे ब्राह्मणी, तुम क्या चाहती हो? उस ब्राह्मणी ने हाथ जोड़ करके विनय की, मैं निसंतान हूँ, मुझे एक पुत्र की अभिलाषा। साधु ने 2 मिनट विचार किया और कहा कि तुम दोनों की किस्मत में तो 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं, लेकिन यदि तुम किसी बच्चे के रक्त से स्नान कर लोगी तो तुम्हें पुत्र अवश्य ही प्राप्त होगा। ये सुनकर के ब्राह्मण चिल्ला पड़े, महाराज, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए, हम निसंतान ही रहेंगे। दूसरे दिन वो साधु उनके यहाँ से विदा हुआ। उसी दिन से ब्राह्मणी किसी लड़के की तलाश में रहने लगी। एक दिन कुछ मोहल्ले के लड़के खेल रहे थे। सभी लड़के खेल में एक तरफ भाग गए और एक छोटा गोद का बच्चा जमीन पर बिठा करके चले गए। इतने में सुनसान देख करके उस ब्राह्मणी ने उस छोटे से बच्चे को उठा लिया। रात्रि में उसने बच्चे की गर्दन काट दी और उसके रक्त से स्नान कर लिया। उस बच्चे को जमीन में गाड़ दिया। ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। मोहल्ले में उस बच्चे की खोज खूब हुई,
चारों तरफ हुई, लेकिन पता नहीं चल पाया। कुछ महीनों के बाद उस ब्राह्मणी को संतान का योग प्रकट होने लगा। ब्राह्मण समझ गए कि इसी ब्राह्मणी ने उस बच्चे की हत्या की, क्योंकि ब्राह्मणी को संतान का कोई योग था ही नहीं। कुछ महीने के बाद उस ब्राह्मणी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई, लेकिन ब्राह्मण जैसे पागल हो गया और ये कहते हैं वो घर से भाग गया कि ईश्वर के दरबार में न्याय नहीं है। चारों तरफ वो ब्राह्मण यही आवाज लगाता रहता कि ईश्वर के दरबार में अंधेर है, न्याय नहीं है, और उसने अपने घर को त्याग दिया। प्यारे सज्जनों, कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणी की दशा पलट गई। उसके घर में खूब उन्नत हुई, बच्चा सयाना हुआ, उसकी शादी की बहू आई, पोता पोती हुए, उस ब्राह्मणी का महल बन गया। अमन चैन से वो ब्राह्मणी रहा करती थी। एक दिन उस ब्राह्मणी के सामने उसके पोते खेल रहे थे। वो उनका किलोल देख करके बहुत खुश थी। इतने में उसका बेटा आया और घर के अंदर चला गया। पोतों को लेकर करके ब्राह्मणी भी घर के अंदर आ गई। अचानक ऐसा संयोग बना कि पूरा का पूरा मकान धंस गया और बहू, पोते, बेटा समेत वो ब्राह्मणी भी समाप्त हो गई। अब वो ब्राह्मण भी वृद्ध हो चुके थे। एक दिन उनके मन में आया कि चल करके उस ब्राह्मणी की दशा देखी जाए। तो वे अपने गांव आए। देखा न झोपड़ी थी न ब्राह्मणी थी, वहाँ एक विशाल खंडहर सा पड़ा था। उन्होंने किसी से पूछा, भाई यहाँ पर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे, वे लोग अब कहाँ हैं? गांव वालों ने ब्राह्मणी का पूरा हाल सुना दिया। तब ब्राह्मण चिल्लाया कि ईश्वर के दरबार में अंधेर नहीं है, देर भले ही हो जाए लेकिन अंधेर नहीं है, और वो बहुत प्रसन्न हो। उसने अपना परिचय बताया कि मैं वही ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मणी ने मोहल्ले के एक बच्चे की हत्या कर दी थी, लेकिन आज परमात्मा ने मेरी साधना पूरी की। सचमुच परमात्मा के दरबार में पूरा पूरा न्याय है। वहाँ तड़ मात्र भी अंधेर नहीं है, क्योंकि अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। प्यारे सज्जनों, किसी के साथ गलत करने वाले के साथ भी कभी न कभी बुरा अवश्य होता है, और वैसे ही दूसरों के साथ अच्छा करने वालों के साथ भी कभी न कभी अच्छा जरूर होता। इसी तरह हमें हमारे कर्मों का फल जरूर मिलता है। अपने कर्मों के फल से कोई भी नहीं बच सकता, क्योंकि जो कर्म आप कर चुके हैं, फिर चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, उसे आप बदल नहीं सकते। समय आने पर उन कर्मों का फल आपको ही भोगना है।